उसका आंदोलन बनाएंगे। और आने वाली 12 तारीख को परसों हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 बजे एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। हमने पुलिस को चिट्ठी भेज दी है, सूचना भेज दी है, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों करेंगे सुबह 11 बजे। और हम किसी भी कीमत पर अब इस तानाशाह सरकार को, चूंकि जो गुंडई सरकार है, जो जाति धर्म के नाम पर खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रही है, खासतौर पर दलित, और वैसे भी यूपी तो पूरे देश में जितने दलितों पर उत्पीड़न के केस हुए हैं उसके 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ 76% दलित उत्पीड़न के केस हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उसके बाद बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तो ये बीजेपी शासित राज्यों में ही आखिर जातिवादी गुंडे, मनुवादी सोच वाले लोग जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जो लोग संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ हैं, खुलेआम आखिर उन्हें इतने गुंडा करने की हिम्मत आती कहाँ से? और वो लोग खुलेआम पुलिस की उपस्थिति में कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस की उपस्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो को जलाया गया। मतलब आखिर इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आ रही है? इस मामले में 10 लाख रुपए की बोली लगाई गई है। 10 लाख क्या होता है? 10 लाख क्या होता है? ये अपमान कर रहे हैं हमारे समाज का। हमने मांग की थी 2 करोड़ रुपए मुआवजा दो, पीड़ित परिवार को एक नौकरी दो, गुंडों को तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके और टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा सुनिश्चित करो, साथ में सिक्योरिटी दो उनको। 10 लाख देना अपमान है, और ये दलितों का अपमान विशेष तौर पर मैं इसको समझता हूँ हमारा अपमान है। हम इस लड़ाई को किसी भी सूरत में लेट डाउन नहीं होने देंगे। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, लड़की कहाँ होगी, किस हाल में होगी? क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लड़की, मैं तो लड़की के बारे में सोच के बहुत दुखी हूँ। माँ तो चली गई, माँ की तो हत्या उन्होंने करी दी। अब उस बच्ची के साथ क्या किया होगा? वो जिंदा भी है या नहीं है हमें नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जितनी ताकत हमें पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने पे लगाई है, इतनी ताकत अगर वो गिरफ्तारी पे लगाती तो अब तक गुंडे सलाखों के पीछे होते। अगर आरोपी मुसलमान होता तो सर खुला घूम पाता, अभी तक तो पकड़ा ही नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ, आरोपी मुसलमान होता, आरोपी कोई दलित होता, किसी स्वर्ण जाति की महिला के साथ हुआ होता, अब तक बुलडोजर चल चुका होता, अब तक गुंडे पकड़े जा चुके होते, अब तक जेल में होते। कहीं ना कहीं जाति की जो भावना देश में धीरे धीरे धर्म और जाति के नाम पर जो उन्माद बढ़ाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर 50 किलोमीटर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। भारत किसी एक जाति धर्म से चलने वाला नहीं है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में सभी को संविधान से चलना पड़ेगा। गुजरात में कोई भी सरकारों से संविधान से चलना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। गुजरात में 15 साल की लड़की का गैंगरेप होता है। चूरू में जो है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ गैंगरेप किया जाता थाने के अंदर। सब जगह भाजपा की सरकार। देखिए, आप देख रहे हो उधर अंकिता भंडारी का चल रहा है, और इतने कितने सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ रेप में, बलात्कार में, छेड़छाड़ में पकड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा बनारस की वो BHU की बेटियां, उस बेटी के साथ जिन्होंने किया वो 3 कौन थे? वो बीजेपी के नेता थे। और अभी सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जो दादरी की जो घटना थी, जिसमें उनके घर में वो मीट खोज रहे थे, कह रहे थे कि गाय का मीट था, अखलाक को जिन लोगों ने मारा, यही योगी जी की सरकार ने उन लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी केस को वापस लेने के लिए। कितनी शर्म की बात है। मतलब हत्यारों को बचाने के लिए केस वापस लेने की एप्लीकेशन कोर्ट में लगी। वो तो धन्यवाद करिए उस जज का जिसने देश के संविधान की इज्जत रख ली, देश के कानून की इज्जत रख ली। अगर वो सरकार की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता और गुंडों को से केस वापस ले लेता, तो सोचिए फिर देश का मैसेज क्या पूरी दुनिया के सामने देना चाहते हैं लोग। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू की हत्या होती है तो उस पर बजरंग दल, RSS ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं पूछना चाहता हूं बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद से कि ये जो अपने देश के अंदर दलित बेटी को किडनैप कर लिया, माँ को मार दिया, उसके खिलाफ क्या आपकी मां मर गई? उसके मुद्दे पर आप विरोध नहीं करेंगे क्या? भाई, बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो अपने देश के अंदर हो रहा है अपने लोगों के साथ, आप उनके लिए नहीं लड़ेंगे? मुझे तो शर्म इस बात की है, कहीं भी दलितों का उत्पीड़न होता है, आदिवासियों का होता है, पिछड़े वर्गों का होता है, तो कहीं पे भी मुझे RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ता नहीं दिखता है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई बहन बेटी का गलत करेगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। नहीं, यमराज कहाँ है? वो जाति और धर्म देख के मिलेगा क्या? योगी आदित्यनाथ की नजर में न्याय की कोई वैल्यू नहीं है। योगी आदित्यनाथ संविधान को नहीं मानते हैं, वो एक जातिवादी हैं, उनमें ठाकुरपन बहुत ज्यादा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो ठाकुरवाद चल रहा है।
वहाँ ब्राह्मणों को भी मारा जा रहा है, पिछड़ों को भी मारा जा रहा है, दलितों को भी मारा जा रहा है, मुस्लिमों को भी मारा जा रहा है, ईसाइयों पे भी हमले हो रहे हैं। इस तरह से एक जाति से आप देश को नहीं चला सकते। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कानून की शरण में आना पड़ेगा, आपको भारत के संविधान की इज्जत करनी पड़ेगी। देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश भारत के संविधान से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चलेगा। पिताजी से बात हो पाई सर आपकी? कल पिता से बात हुई थी फोन पे, लेकिन आज तो उन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने उससे कहा था मैं कल मिलने आ रहा हूँ, और मैं मिलने जा रहा था। आपको पता 3 घंटे तक वहाँ जद्दोजहद पुलिस के साथ चलती रही। पिताजी ने क्या कुछ कहा? क्योंकि एक थ्योरी चल रही है कि देखिए, लड़की पिता बहुत तो चलन थी। देखिए, शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। इस तरह की जो भी बात कर रहा है उनको डूब मरना चाहिए। वो इस देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। मतलब गुंडे उठा के ले गए, माँ को मार दिया, और उसके बाद भी मतलब उस परिवार पे इस तरह के लांछन, उस बच्चे पे इस तरह के लांछन, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ऐसी पुलिस को क्या कहेंगे जो दलितों के खिलाफ जो सबूत बटोरने के लिए बनाई जाती है? वो पुलिस कहाँ बची? जो पुलिस संविधान से नहीं चल रही, जो पुलिस जाति धर्म देख के काम कर रही है, वो पुलिस का है। सबसे दुख की बात यही है, इसीलिए देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जातिवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के चलते कुछ जजेज और ज्यादातर जांच एजेंसियां और ज्यादातर मीडिया आज जाति और धर्म की मानसिकता से ग्रसित होकर काम कर रहा है। वो न्याय के लिए काम नहीं कर रहा। वो संविधान, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति समान होगा, सभी जाति के लोगों के प्रति समान होगा। समान का है? आप तो खुलेआम दंगा करवा रहे देश में। 2020 के उत्तरी पूर्वी जिले के दंगों को याद कीजिए। कौन था वो बीजेपी का नेता जो अभी मंत्री बना दिल्ली की सरकार में, जिसने खुलेआम डीसीपी की उपस्थिति के अंदर खुलेआम धमकी दी? तो दंगा तो उन्होंने करवाया। दंगा करने वाले तो वो इनाम मिल गया, उनको तो मंत्री बना दिया। और जिन लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आपने उन पे जो यूएपीए का मुकदमा बना के जेल में डाल दिया। अरे अगर उनके खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ है और वास्तव में वो दंगे में शामिल है तो आप उनको सजा दीजिए। लेकिन अगर उनके खिलाफ आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, अगर वो शामिल नहीं है, तो उनको बरी कीजिए और फिर केस चलता रहे। कम से कम जमानत तो दो। जितनी शर्तें लगानी है, कठोर से कठोर शर्तें आप जमानत में लगा दो, पर जमानत तो दो। आप खुद ही तो कह रहे हो जेल एजेंट एक्सेप्शन, और खुद ही उस नियम को तोड़ रहे हो। तो आज पूरे भारत के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। मजदूरों को एक काम की गारंटी दी थी, हर काम को, हर हाथ में काम और हर उसको रोजगार। मतलब मजदूरों को काम के अधिकार की गारंटी, एक तरह का फंडामेंटल राइट बना दिया। और आपने क्या किया? आपने उसको खत्म कर दिया। विकसित भारत ग्राम जी के नाम से आपने पूरी जो गारंटी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, काम ना मिले तो उसमें फिर उसको मुआवजे की भी जिम्मेदारी थी, उसको खत्म कर दिया। जो पंचायतों को मजबूत करने की बात थी, स्टेट्स को मजबूत करने की बात थी, सारी पावर के अंदर अपने हाथ में ले ली। तो रोजगार की तो गारंटी भी खत्म कर दी। आपने तो सारे पीएसयू जो बने थे वो सारे बेच दिए। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया। 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज में भी आज की डेट में जो सरकारी कॉलेज में फीस है 20 से 30 लाख रुपया चाहिए एक बच्चे को। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से लॉ कराने, 5 साल की लॉ की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए। अब बताइए 99% SC ST के लोग, 98% ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, जिनके पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 10,000 के बीच है, 20,000 के बीच है, क्या वो 20-25 हजार का खर्चा उठा सकते हैं? ऊपर से हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप। अरे देश वो तरक्की करता है जहां शांति होती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 25-30 किलोमीटर पे भाषा संस्कृति बदल जाती है। इतने विविधता भरे देश में जहां अनेकों जाति, अनेकों धर्म है, किस तरह भारत को 562 रियासतों को खत्म करके एक मजबूत एक राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया था। लेकिन आपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं के साथ धोखा किया। अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश को एक जंग में झोंक रहे हो, नफरत की आग पैदा कर रहे हो, कई धर्म के नाम पर, कई जाति के नाम पे। ये आग जब चलेगी, आग कभी ये नहीं देखती किस जाति का है, किस धर्म का है। जिधर की हवा होगी वो सारे घर अपने आगोश में ले लेगी, जल के राख हो जाएगा। आप लोग देश को जलाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को आतंकित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। एक एडवोकेट होने के नाते जब मैं टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, टेररिज्म का मतलब है टेरर पैदा करना, आतंक पैदा करना, भय पैदा करना। जब कोई जय भीम बोल रहा है उसको पिटाई करके और उसको कहते हैं बोल जय श्री राम। जब किसी की आप टोपी उतार के दाढ़ी नोच के कहते हैं बोल जय श्री राम, तो आपने तो राम को भी आतंक का पर्याय बना दिया।
कितने गंदे लोग हो आप इस पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हो, पूरे देश को जला रहे हो। हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना है, ना कभी बनेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग पहले भी मिलजुल के रहते आए हैं, और आपकी ये राजनीति, गंदी राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। देश को लोग आने वाले समय में आपको जवाब जरूर देंगे। और चूंकि मैं आंदोलन में था वहां, इस वजह से लेट आया, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मेरे को आते ही बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी आभारी हूँ। और ये अच्छा सब्जेक्ट आपने आज चर्चा के लिए रखा कि अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया, वोट की चोरी आप कर रहे हो। बाबा साहब ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिलवाया, और आपने लोगों की वोट चुरा ली। बोले हम लोगों को भरोसा ही नहीं है कि आप जिस ईवीएम पे वोट डाल रहे हो, आपको जिसको देना चाह रहे हो जा भी रही है, नहीं जा रही, कहाँ जा रही है तो मशीन ना। मशीन भी प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग क्या की गई है किसी को कुछ पता नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन जाने, उसके आउटसोर्स लोग जिनके पास सोर्स कोड होता है वो जाने क्यों ईवीएम मशीन के अंदर टाइमर लगा, टाइम क्लॉक लगा, टाइम के साथ चोरी करनी है। तो ऐसे में आपकी ना तो वोट की कोई वैल्यू होती है, और फिर ये जो चुनाव के एकदम पहले इलेक्शन कमीशन की मदद से लोगों के अकाउंट में 10-10 लाख 10-10 हजार रुपए डाल दिया जाता है। चुनाव जीत हो गया मशीन से भी, और पैसे दे के, लालच दे के वोट खरीद लिया, और अब कह दिया वो पोर्टल बंद कर दिया। मतलब आपने, इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना, आप पोर्टल बंद कर दिया, अप्लाई नहीं कर सकती महिलाएं। इसका मतलब आपने तो चुनाव जीतने के लिए किया था, और आपकी मदद किसने की? इलेक्शन कमीशन ने। तो जहां इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, वो इलेक्शन कमीशन खुद बीजेपी के लिए काम कर रहा है। देश की सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ लगा दी, देश का सारा मीडिया, वो जो पहले कभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था, आज वो विपक्ष से सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष सवाल ही नहीं करता, बल्कि सत्ता पक्ष के डिफेंस में सारे। आप जब वीडियो चैनल देखते हैं, डिबेट देखते हैं, राजकुमार जी बहुत सारी डिबेट में जाते हैं, तो वो सवाल मतलब सत्ता पक्ष से पूछने के बजाय राजकुमार जी से पूछते हैं। ये मतलब कितना मजे का भारत बन गया है कि आज का मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछना बंद कर दिया, विपक्ष से सवाल कर रहा है। अरे जिम्मेदारी लो पायरो, तुम लोगों ने इस देश को इतने बुरे हालात में पहुंचा दिया, देश की आजादी खतरे में पड़ गई है। मैं अंत में बस इतना कहूंगा, क्योंकि आज के विषय से संबंधित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए 2 मुख्य चिंताएं जाहिर की थी, और वो 2 चिंताएं आज सामने आ गई है। एक चिंता यह थी, उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग भारत में धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने ये जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग मूर्ति पूजा में लगकर अंधभक्त हो जाएंगे किसी नेता के प्रति, इस हद तक अंधभक्त हो जाए कि वो नेता उनके अधिकार छीनना शुरू कर दे, उनकी नौकरी छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उसकी भक्ति में लीन रहे, उस दिन भारत के लोग संविधान के दिए हुए अपने अधिकारों को खो देंगे और उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की 25 नवंबर 1949 को जो 2 चिंताएं थी, आज वो सही साबित हुई। आज वो खुद सत्ता में बैठे लोग धर्म को आधार बनाकर लोगों के अधिकार छीनने में लगे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जागो। अब इस देश की आजादी को बचाने के लिए और इस देश के वंचित वर्गों के हक अधिकार को बचाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पहली लड़ाई तो इस मनरेगा, जो इस देश में मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी दी थी, उसको इन्होंने केंद्र ने राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल के उस अधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस लड़ाई को भी हमें और आपको लड़ना पड़ेगा। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और इस देश के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई भी हमें आपको लड़नी पड़ेगी। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।